वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गुजरात के फैंस आज खुश होने का मौका दिया उनकी टीम ने उनको। और लगता है मेरे कहने का इंतजार ही था। जैसे ही मैंने कहा कि गुजरात के ऊपर अब मैं कंटेंट उस दिन बनाऊंगा जिस दिन वो जीतेंगे, शायद मेरे कंटेंट को कंटिन्यू रखने के लिए उन्होंने आज मैच जीता और एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस पुट ऑन किया। उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद कुछ टीमें जो अपनी कुछ गलतियों की वजह से हार रही थी, आज उन्हें ठीक किया तो जीती। कुछ टीमें जो सही कर रही थी, उन्होंने कुछ गलतियां करी तो वो हारी। और काफी मुझे लगता है कि रोलर कोस्टर वीक रहा है लास्ट 2 दिन का, स्पेशली अगर मैं देखूं जब से ये रिवेंज वीक स्टार्ट हुआ है। तो बहुत सी चीजें हैं बातें करने के लिए, सभी गेमों के बारे में आज डिटेल में बात करेंगे। आज हमारे पास काफी टाइम है। और जिस तरीके से 2 दिन में मैचेस हुए हैं, मुझे लगता है हर मैच में कुछ अच्छे टॉकिंग पॉइंट्स हैं जिनको डिस्कस करना चाहूंगा। तो सभी चीजों के ऊपर बात करेंगे। पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आगे बढ़े उससे पहले 2 सेकंड वेट करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो चलिए इन डिटेल बात करते हैं। पहले गुजरात के मैच की बात करता हूँ। जिस तरीके से गुजरात खेला बंगाल वॉरियर्स के सामने, क्योंकि इस मैच पे मुझे लगता है स्पेशली बात करने के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छी चीज है, वो ये है कि जिस तरीके से बंगाल की रेडिंग खेल रही थी लास्ट 3-4 गेम से, और जिस तरीके का डिफेंस गुजरात का खेल रहा था पिछले 3-4 गेम से, या पूरे सीजन में भी कह सकते हैं एक तरह से, तो उसको देखते हुए ना एक काफी अनइवन सा एक मैचअप लग रहा था ये, जहां पर मुझे पर्सनली लग रहा था कि बंगाल का रेडिंग डिपार्टमेंट बहुत हैवी है और काफी ज्यादा अच्छी रिदम में है। बट जब हम बोलते हैं कि कबड्डी का गेम है, वहां पर आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते चीजों को। तो उसको देखते हुए मुझे लगता है गुजरात ने जो परफॉर्मेंस आज पुट ऑन किया, फाइनली वो गुजरात दिखा जैसा कोच ने प्रेडिक्ट किया होगा, या जैसा कोच ने एक्सपेक्ट किया होगा जब उन्होंने टीम बनाई होगी ऑक्शन में। और आज स्पेसिफिकली अगर आप उनके जीतने की वजह देखें, रेडिंग एक रीजन जरूर हो सकता है। जिस तरीके से राकेश ने रेड की, एक बड़ा सुपर 10 लगाया, लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखेंगे तो ज्यादा गेम चला डिफेंस के ऊपर। और गुजरात के लिए मैं ये अक्सर कहता नहीं हूँ कि गुजरात का डिफेंस चला या गुजरात के डिफेंस ने कुछ अच्छा किया, बट आज मुझे कहने के लिए मिलेगा, क्योंकि आज वाकई गुजरात का डिफेंस एक डिफेंस की तरह खेला। एक अंडर परफॉर्मिंग डिफेंस दिख रहा था और रिदम नहीं थी, कॉन्फिडेंस नहीं था। आज वो बूस्ट दिया गया, या जो भी हुआ मुझे नहीं पता, बट आज वो उस तरीके से खेलते हुए दिखे गुजरात के प्लेयर। शादलू, मैं हमेशा से कहता आ रहा हूं कि जिस तरीके से उनके अराउंड टीम बनाई गई है, उनका चलना और उनका टीम को कॉन्फिडेंस देना जरूरी है, लेकिन वो जिस कॉन्फिडेंस से आज खेले, मुझे लगता है वो आया है जिस तरीके से रेडर्स ने स्टार्ट दिया गेम में। क्योंकि अ, क्योंकि बहुत ही एक अच्छा स्टार्ट मिला गुजरात को, जहां पर उन्होंने रेडिंग में एकदम से एक इंटेंस स्टार्ट किया और उस चीज को पिकअप करके रखा थ्रू आउट द गेम। ऐसा नहीं कि आप स्टार्ट किया फिर उसके बाद डिफेंस के दम पर खेलते रहे, आपने रेडिंग में इक्वली कंट्रीब्यूशन देखा। और वही चीज मुझे लगता है एक रीजन बनी कि गुजरात उतना कॉन्फिडेंटली या डिफेंस भी करता दिख रहा था। शादलू को ले लीजिए, आप कवर पे ले लीजिए प्लेयर्स जिस तरीके, और सिर्फ शादलू ही नहीं, अगर आप बाकी डिफेंडर्स को भी देखें, हाँ ऑल्दो मुझे अभी भी लगता है कि कुछ डिफेंडर्स जो है वो बहुत रस्टी हैं और वो उस रिदम में नहीं दिख रहे हैं। बट अगर आप देखें विश्वंत एक ऑलराउंडर की तरह उन्हें खिलाया, लेकिन मेजोरिटी यार डिफेंस में काम दिया हुआ था। तो वो देखकर अच्छा लगा कि वो अपना रोल समझ कर आए थे पहले से। और वही एक रीजन है, क्योंकि अगर आप शादलू का परफॉर्मेंस देखें, वो डेफिनेटली जिस दिन चलते हैं वो गेम को वन साइडेड कर देते हैं, लेकिन उनको भी सपोर्ट की जरूरत है। और जिस तरीके से अब लीग में जिस तरह के रेडर्स आ चुके हैं, मुझे लगता है टीमें सिंगल रेडर डबल रेडर पर डिपेंड नहीं करती, मल्टी रेडर टीमें खेलती हैं। वहां पर कई बार कुछ वेरिएशन वाले रेडर भी आते हैं, तो वहां पर आपके पास अलग तरह के डिफेंडर्स चाहिए जो हर हर एक प्लेयर अपना कंट्रीब्यूशन दे और अपने आप को अच्छे से गेम में लाए। तो आज वो दिखा गुजरात की तरफ से। वहीं पे जिस चीज की वजह से गुजरात ये मैच जीता, जो है डिफेंस, वही चीज नहीं दिखी बंगाल वॉरियर्स की साइड से। क्यों? अब वापिस आज मैं वही बोलूंगा कि जितने रेडिंग पॉइंट्स आपको एक रेडर लाके दे रहा है, आज भी देवांग ने 25 पॉइंट लाए। वो रेडर जो 25 पॉइंट ला रहा है, उसके साथ अगर आप देखेंगे बाकी रेडर्स ने भी 4 5 6 पॉइंट लिए हैं। तो आपके 40 में से लगभग 30 31 पॉइंट रेडिंग में आ रहे हैं, इवन आई थिंक 34 पॉइंट अगर मैं प्रिसाइज रहूं तो 34 पॉइंट 50। तो 34 पॉइंट अगर 40 में से आपकी रेड लेकर आ रही है, आपका डिफेंस कितने 5 या 6 पॉइंट ले रहा है। सामने वाली टीम में देखेंगे तो आप सामने वाली टीम के पास 16 डिफेंस पॉइंट्स है। तो 16-5 का कॉम्बिनेशन अगर आप देखेंगे तो वो कोई मैच ही नहीं है।
और वही रीजन है कि बंगाल इस सीजन उतना ज्यादा हॉट एंड कोल्ड खेल रही है। मैं तो बोलता हूँ कोल्ड ही खेल रही है, क्योंकि मैचेस नहीं जीत रहे हैं आप। और वो आपके जो रेडर्स हैं फ्रस्ट्रेटेड दिख रहे हैं, और वो अब उस तरह का परफॉर्मेंस पुट ऑन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो रिवाइव ही नहीं होते हैं। और बंगाल के लिए ये प्रॉब्लम शुरू से रही है, क्योंकि उन्होंने डिफेंस में अगर आप देखेंगे तो कोई बड़ा नाम नहीं लिया है जो आपको कंसिस्टेंटली परफॉर्म करके दे, या इवन आपने ऐसे प्लेयरों के ऊपर बैट खेला है जो शायद 2-3 सीजन लेंगे अभी प्रिपेयर होने में या लीग में सेटल होने में, बट इमीडिएटली मुझे नहीं दिखता है वो इम्पैक्ट डालते हुए। हाँ, अभी आप ये जरूर कर सकते हैं कि आप थोड़ा सा डिफेंस को उस तरीके से खिलाएं कि वो एटलीस्ट सपोर्टिंग का काम करें आपके रेडर्स को, बट वो भी नहीं हो रहा है। तो दोनों तरफ से मुझे लगता है बंगाल के लिए अब दिक्कत है। रेड उनके लिए कभी भी प्रॉब्लम नहीं थी, अभी भी नहीं है, लेकिन डिफेंस उनके लिए आज भी प्रॉब्लम है। और उस चीज को अगर वो रेक्टिफाई नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि उनके रेडिंग इनपुट्स भी कहीं जाने वाले हैं। आज मुझे लगता है सेकंड हाफ के एंड ऑफ द सेकंड हाफ के आसपास, जहां पर 10 मिनट बचे थे गेम में, वहां पर जो देवांग की रेडिंग भी थी, ऑल्दो उन्होंने बहुत ही एक अच्छा शो पुट किया अपनी तरफ से, 25 पॉइंट लेके आना वो एक अच्छी परफॉर्मेंस उनके लिए, बट वो टीम उस तरीके से उनको नहीं कंपाइल करके आगे परफॉर्म में दे पा रही है। वो मुझे लगता है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बंगाल के लिए अभी भी। अगर उसको ठीक करते हैं तो मुझे लगता है कि अभी भी उनकी सिचुएशन काफी अच्छी है। प्लेऑफ्स में अगर उनको जाना है, मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी डिफेंस के ऊपर फोकस करना होगा, क्योंकि अगर आप प्लेऑफ्स में जाएंगे, वहां पर आपको डिफेंस चाहिए। अगर डिफेंस आपका नहीं चलेगा तो आप प्लेऑफ्स में कितने भी आप पहुंच जाइए, आपको कोई फायदा नहीं होगा उस चीज का। तो ऐसा मुझे लगता है। बाकी बंगाल के लिए मुझे लगता है और भी प्रॉब्लम्स जो पिछले मैचेस में थी, अब वो पॉजिटिव्स में टर्न हो रही हैं। जैसे अगर आप सेकंड रेडर की बात करें, सेकंड रेडर अब दिखने लगा है। जिस तरीके से रेडिंग मिल रही है हिमांशु को, और जिस तरीके से इवन जो रोटेट किया आज बाकी रेडर, वो मुझे लगता है देखकर कि अब थोड़ा सा रेडिंग वाइज आपका वो प्रॉब्लम सॉर्ट हो गया है। बट डिफेंस वो अभी भी नहीं है। तो उसके ऊपर मुझे लगता है काम करना होगा। अगर वैसा करते हैं तो काफी अच्छे चांस है उनके प्लेऑफ्स जाने के लिए। बट अगर वैसा नहीं होता है तो देन उनके लिए फिर वो सीजन को, मतलब मुझे नहीं लगता उनके लिए सीजन का कोई वैल्यू बचा है। वो फिर अब एक आप अगले सीजन की तैयारी की तरफ बढ़े। दूसरे गेम की बात करते हैं, उसी दिन जो दूसरा गेम हुआ जहां पर पुनेरी पल्टन खेली थी आपके जयपुर पिंक पैंथर्स के साथ। मुझे लगता है जयपुर पिंक पैंथर इस टाइम पे वन ऑफ द मोस्ट इन्फॉर्म टीम्स। जैसा उनके पिछले 5 गेम गए हैं, सिर्फ एक ही मैच हारे हैं, बट उसके बाद भी उनके गेम में वो एक कन्विक्शन नहीं दिखती है मुझे। क्योंकि जिस दिन वो खेलते हैं ऑब्वियसली वो बहुत अच्छा खेलते हैं, वो एक कलेक्टिव परफॉर्मेंस डालते हैं, लेकिन उनकी टीम जिस तरीके से सेटअप होती है, किसी दिन आपके पास प्लेयर अवेलेबल नहीं होते, किसी दिन इंजर्ड हो जाते हैं, तो वो सब चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि थोड़ा सा ना जयपुर पिंक पैंथर का टीम उस तरीके से कन्विंस नहीं कर पा रही है। तो वो चीज, प्लस आप पुनेरी पल्टन को देखें, उन्होंने अभी आज मोहित इंजर्ड थे जो थोड़ा सा रिटर्न किए इंजरी से, तो उनको मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे इंटीग्रेट करेंगे टीम के अंदर। बट उसके अलावा अगर आप आपके बाकी दो रेडर देखें, आदित्य शिंदे और पंकज मोहिते, वो आपको वो तरह का काम करके दे देते हैं जो उनसे आपको चाहिए। वो आपको तब तक पॉइंट लाएंगे जब आपकी टीम उस तरह से पॉइंट्स के लिए जा रही है। बट उनके पास मुझे लगता है डिफेंस वाइज बहुत ही एक अच्छा सिचुएशन है, क्योंकि डिफेंस उनका एक अच्छी रिदम में खेल रहा है। ओनली पॉइंट वो मुझे दिखता है अभी आज की डेट में, वो गुरदीप। क्योंकि आज जैसा उनका गेम था, मुझे लगता है काफी ज्यादा एडवांस खेल रहे थे, काफी ज्यादा एग्रेसिव खेल रहे थे। बट उसमें भी मुझे लगता है उसका क्रेडिट मैं दूंगा अली सोमादी को। और अली सोमादी के बारे में मैंने बात भी की है कि वो एक काफी अच्छे फ्यूचर टैलेंट है। आज उन्होंने इंडिविजुअली, क्योंकि आज नितिन धनखड़ नहीं थे और वो एक बड़ा मिस थे, तो उसको कंपनसेट करना, एक अच्छी परफॉर्मेंस पुट ऑन करना, एक बड़ा सुपर टेन डालना, वो मुझे लगता है कि उस प्लेयर को भी कॉन्फिडेंस देगा, टीम को और कोच को भी कॉन्फिडेंस देगा। तो वो एक अच्छी चीज। लेकिन वहीं पे जैसे मैं पुनेरी पल्टन की बात कर रहा था कि गुरदीप, मुझे लगता है थोड़ा सा अब उनको सीरियस होके चाहिए कि वहां पे आप थोड़ा सा उस तरीके से खेलें कि आप लीक ना करें पॉइंट। ऑल्दो आप पॉइंट पिक करते हैं गेम में, 2-3 पॉइंट लेते हैं, अभी पिछले 2-3 गेम से वो भी नहीं लिए, बट उसके बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें थोड़ा सा अब अपने आप को समझाना होगा कि किस तरीके से खेलना है, क्योंकि अब वो फेज आ चुका है जहां पर आप इंडिविजुअल मिस्टेक्स पर टीमों को कमबैक का चांस दे सकते हैं, या टीमें वहां से कमबैक कर सकती हैं। तो वो चीज देखते हुए मुझे लगता है कि उनको थोड़ा सा अब कंट्रोल करना होगा। और वो इकलौते ऐसे प्लेयर मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि वो यंग प्लेयर हैं, उनके अंदर उस तरीके का वो एक एग्रेशन है, बट उसको थोड़ा सा कंट्रोल करें।
उनको देखकर मुझे थोड़ा-सा सुरेंद्र सिंह जो एक मुंबा में खेला करते थे कवर, वो काफ़ी रेज़ोनेट होते हैं। क्योंकि वो भी मुझे एक टाइम पे याद है कि काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स पिक किया करते थे, लेकिन उतने ही पॉइंट वो कंसीड भी करते थे। तो आप अच्छे डिफेंडर होते हैं, वो सही बात है, लेकिन आपसे एक्सपेक्टेशन रहती है कि आप कम से कम गलतियाँ करें। टीम आपकी तब अच्छा करेगी। अदरवाइज अगर आप पॉइंट ले रहे हैं 4 और दे रहे हैं 5, तो वो एंड पे आपको -1 ही एक तरह से काउंट होगा कि आपका कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा है उस तरीके से। तो वो मुझे लगता है। उसके अलावा आज थोड़ा-सा मुझे लगता है विशाल भारद्वाज का ठंडा गेम उस तरीके से नहीं जा रहे थे अटैक के लिए। बट वो होता है, आप गलतियाँ ना करना चाहें तो आप थोड़ा-सा एक कॉशियस अप्रोच लेते हैं, जो कि मुझे लगता है ठीक है, जब तक आपकी टीम जीत रही है और आप इंडिविजुअली गलतियाँ नहीं कर रहे हैं, मुझे लगता है वो ठीक रहता है। बाकी डिफेंसिवली मुझे लगता है पुनेरी पल्टन काफी सॉर्टेड है। वहीं पे अगर मैं उनके रेडिंग की बात करूं, जैसे मैंने बोला आज असलम अनअवेलेबल थे। अब वो पर्सनल रीजन है, इंजरी है, कंफर्म नहीं है, आई थिंक इंजर्ड है वो। बट जो भी है, उनको अभी मुझे लगता है कि अब थर्ड रेडर की तरह मोहित आ जाएंगे। तो ये जो तीन रेडर का जो एक ग्रुप होगा, जहां पर आपके पास पंकज मोहिते हैं, आपके पास आदित्य शिंदे है और मोहित गोयत है, मुझे लगता है गुड इनफ ट्रायो है आपको आने वाले सीजन में कंटिन्यू करवाने के लिए। और उनके प्रॉब्लम्स मुझे लगता है सॉल्व होते जा रहे हैं। वहीं जयपुर पिंक पैंथर, जिस तरीके से वो फॉर्म में आ रहे थे, आज के गेम में मुझे लगता है थोड़ा सा उन्होंने जल्दबाजी दिखाई डिफेंस में। और यही मुझे लगता है कि रीजन है उनकी टीम का थोड़ा सा स्ट्रगल करने का गेम्स में, और थोड़ा सा वो टेबल में नीचे रहने का। अदरवाइज उनके परफॉर्मेंसेस जो उन्होंने अच्छे परफॉर्मेंसेस पुट किए हैं वो काफी सही है। बट जहां उनकी टीम थोड़ा क्रम्बल करती है, वो फिर एकदम कलेक्टिवली फेल हो जाते हैं। तो वो चीज मुझे लगता है थोड़ा सा अब उनको देखना होगा कि किस तरीके से आने वाले गेम्स में कवर करना है। क्योंकि आने वाले गेम्स जो अगले कुछ फिक्चर है, वो मुझे लगता है काफी क्रिटिकल है उनके लिए, उनकी सिचुएशन को देखते हुए। और उसके बाद देखना ये होगा कि किस तरीके से अभी नितिन धनखड़ इंजर्ड है, तो वो किस तरीके से कब तक रिकवर होके आपको टीम में वापस आएंगे, और उनके साथ फिर क्या होगा। क्योंकि जब वो आ जाते हैं तो आप अली को ड्रॉप कर देते हैं, वो मुझे लगता है थोड़ा सा हार्श है उनके ऊपर, क्योंकि वो जब जब खेले परफॉर्मेंस पुट की है। बट अदरवाइज मुझे लगता है कि थोड़ा सा वहां पर उनको कॉम्बिनेशन वाइज थोड़ा समझना होगा कि किस तरीके से बेस्ट कॉम्बिनेशन आप डाल सकते हैं कोर्ट के ऊपर। जो गेम हुए उनकी बात करते हैं। कल तेलुगु टाइटन खेली यूपी योद्धास के साथ, टीम जो 4 मैचेस इन अ रो जीतने के लिए जा रही थी, वहीं एक टीम जो हैट्रिक ऑफ डिफीट्स बचाने के लिए जा रही थी। मुझे लगता है ये जो लाइन मैंने बोली है ना, ये आपको ऑलमोस्ट गेम को समराइज कर देती है कि हैट्रिक ऑफ डिफीट्स और विक्ट्री के 4 इन अ रो विक्ट्रीज। तो ये मुझे लगता है समराइज कर देती है कि क्या मैचअप था। ऑल्दो आप कबड्डी में बोलते हैं तो मैचअप्स की बात होती नहीं है, क्योंकि गेम में कुछ भी हो सकता है। बट जैसा आपको बिल्डअप था वैसा ही गेम रहा। यूपी योद्धास एक बार फिर से क्लूलेस दिखे मैट के ऊपर। उनके प्रॉब्लम्स ना मुझे सॉर्ट होते दिख रहे हैं, ना मुझे उनके प्रॉब्लम्स कम होते दिख रहे हैं, उल्टा बढ़ते दिख रहे हैं। आपका रेडिंग डिपार्टमेंट आज बहुत मुझे लगता है एक्सेप्शनल खेला है, जिसकी वजह से आप गेम में बने भी रहे। डिफेंसिवली अगर आप देखेंगे उनका परफॉर्मेंस, तो आप मुझे एक भी प्लेयर नहीं बता सकते जिसकी मैं बात करूं या मैं जिसके लिए बोलूं कि ये अच्छा कर गए बाकी डिफेंस नहीं चला, या ये प्लेयर कन्विंस कर रहे हैं बाकी प्लेयर नहीं कर रहे। वैसा कुछ नहीं दिखता है उनकी टीम में। उनकी टीम मुझे लगता है कि मेंटली और फिजिकली कोर्ट पे प्रेजेंट ही नहीं होती है। आज का गेम देखें, डिफेंस जैसा खेला, कोई आपका डिफेंस में सिंक नहीं दिख रहा है, कोई डिफेंस में रिदम नहीं दिख रही है। बस आप ये देख रहे हैं कि 5 प्लेयर कोर्ट के ऊपर इधर से उधर मूव हो रहे हैं, और कोई आकर रेड करके चला जाता है। अगर वैसा गेम खेलना है तो मुझे लगता है कि यूपी योद्धास उस तरह के गेम में तो एक्सपर्ट हो गए हैं कि आप आपको पता ही नहीं करना क्या है। बट हाँ, अगर आप कबड्डी में जीतने के लिए आए हैं मैट के ऊपर, तो आपको सबको खेलना होगा और सबको जिताना होगा वो गेम। और यूपी के लिए वो नहीं दिख रहा है मुझे अभी तो यूपी अब 3 मैच हार चुके हैं इन अ रो। अभी उनके अब कॉन्टिन्यूअस गेम्स है और अच्छे गेम्स है। तो वो देखते हुए मुझे लगता है कि अब उनको कैसे आगे लेके जाना है सीजन को, वो अगले 1 या 2 गेम में उनका डिसाइड हो जाएगा। अगर मैं इवन स्टैटिस्टिकली भी कंपेयर करूं, तो अगर आप देखें फर्स्ट हाफ में आपके 2 टैकल पॉइंट है, फर्स्ट हाफ में 2 टैकल पॉइंट। 2 टैकल पॉइंट मुझे लगता है आज के टाइम में इतना एडवांस हो गया गेम कि रेडर्स 2 टैकल पॉइंट ले लेते हैं। आपका पूरा डिफेंस कलेक्टिवली 2 पॉइंट ले रहा है। उसके बाद अगर आप सेकंड हाफ देखें, आप एक्सपेक्ट करते हैं सेकंड हाफ में आप इंप्रूव करेंगे। इंप्रूव किया, इंप्रूवमेंट क्या हुई, 2 से 3 हो गए। तो 5 पॉइंट ओवरऑल इन अ गेम अगर आपका डिफेंस ले रहा है,
तो आप फिर बंगाल के साथ compete कर सकते हैं उस चीज में, क्योंकि बंगाल भी 4 या 5 पॉइंट लेता है। और इस तरीके का आपका डिफेंस है कि आपके पास प्लेयर्स हैं, आपके पास जो प्लेयर अवेलेबल हैं अभी, जैसे आप देखें महेंद्र, सुमित, इवन मैं तो बोलूंगा जो अभी नए प्लेयर्स कवर्स पे और कॉर्नर्स पे खेल रहे हैं वो भी, आशु सिंह है आपके पास अच्छे नाम है। बट वो प्लेयर्स या तो शो अप नहीं कर रहे हैं, या वो मेंटली आउट हो चुके हैं उस चीज से कि अब हमें खेलना नहीं है। तो वो कैसे चीज हो रही है, वो मुझे लगता है कोचिंग को थोड़ा देखना चाहिए यहाँ से, क्योंकि आपके पास पोटेंशियल टैलेंट है बट आप नहीं खेल रहे हैं। और ये मैं 3-4 वीडियो से बोल रहा हूँ, जब से आप वापिस वो 2 गेम जीतने के बाद आ रहे हैं, कि पोटेंशियल टैलेंट है बट आप जीत नहीं रहे हैं। तो आप वहां पे मुझे लगता है थोड़ा फोकस करें। रेडिंग वाइज मुझे लगता है हर गेम थोड़ा थोड़ा इंप्रूव हो रहा है यूपी के लिए। आज अगर आप देखें तो आपको 2 रेडर अच्छे दिखे, गगन गौड़ा मुझे लगता है पिछले 2 गेम से काफी हद तक वो इंडिविजुअली रन कर रहे हैं टीम को। आज और भी प्लेयर दिखे जो उसमें आपको कंट्रीब्यूशन देते हुए दिखे। गुमान ने अच्छी रेडिंग की आकर। तो उस सब को देखते हुए मुझे लगता है कि रेडिंग प्रॉब्लम नहीं रहा है अब यूपी के लिए, जैसा वो शुरू के 2-3 गेम के बाद रहा था। अब डिफेंस बिल्कुल ही शट डाउन है, उसको आप रिवाइव करें, उसको आप किसी तरह से मोटिवेट करें और वहां मैच जीते। वहीं मोटिवेशन की मैं अगर बात करता हूँ, सामने तेलुगु टाइटंस टीम, वो हाईली मोटिवेटेड हाईली स्पिरिटेड टीम है। आप 4 मैचेस जीत गए हैं लगातार। जिस तरीके से वो टेबल में भी हैं, मुझे लगता है कंफर्टेबल पोजीशन उनके लिए भी। बट उसके बावजूद मुझे लगता है कि कुछ चीजें उनके लिए भी प्रॉब्लमेटिक। प्रॉब्लम्स पर जाएं उससे पहले एक बार पॉजिटिव देखते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि 2-3 बहुत अच्छे पॉजिटिव इस गेम से पिक करेगी तेलुगु टाइटंस। सबसे पहले तो मुझे लगता है भरत की जो रेडिंग फॉर्म है, आप नहीं चाहेंगे कि उसे कोई भी चीज अब ऑब्स्ट्रक्ट करे, आप उसे कंटिन्यू रहना चाहते हैं। उसके बाद अगर आप देखें आज शुभम शिंदे बहुत अच्छी फॉर्म में दिखे, हाई फाइव लगाया, बड़े दिनों बाद वो एक वो पुरानी रिदम दिखी उनकी, जो कि मुझे लगता है अब आने वाले गेम्स को देखते हुए अच्छा है कि वो रिदम में है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो प्रफुल्ल जवारे का स्पेशल मेंशन दूंगा, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने आकर सेकंड हाफ में गेम को सेटअप किया, एक टाइम पर लग रहा था कि यूपी कमबैक कर जाएगी, जिस तरीके से उनकी रेडिंग कर रही थी रेड्स। बट वहां पर आकर उन्होंने वो एक जो 2-3 रेड डाली, जहां पे उन्होंने एकदम मोमेंटम टर्न अराउंड कर दिया तेलुगु के लिए। वो देखकर मुझे लगता है कि काफी खुश होंगे, क्योंकि आपके पास बेंच से इम्पैक्ट डालने वाले प्लेयर्स भी अगर अवेलेबल हैं, तो वो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा पॉजिटिव होता है किसी भी टीम के लिए। वो लग्जरी है मुझे लगता है किसी भी कोच के लिए। तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि एक अच्छा गेम तेलुगु टाइटंस का। बट अगेन, आप अच्छा गेम है, आप मैच जीते हैं, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, आप मैच जीते हैं, लेकिन अपनी जो गलतियां हैं उनको जरूर समझें, उसको देखें जरूर। तो वहां पर अगर मैं देखूं, मुझे लगता है अभी भी राइट साइड का डिफेंस, लेफ्ट कॉर्नर अंकित, लेफ्ट कवर अभी, वो फॉर्म में थे, जैसा उन्होंने मिड सीजन में थोड़ा सा दिखाया था 3-4 गेम के बाद। रिदम में आ चुके थे, फॉर्म पकड़ चुके थे। बट अब वो 2-3 गेम से वापिस से वो वैसे ही पहला गेम जैसा खेल रहे हैं। अभी पे मैं उतना नहीं कहूंगा, उनका पहला सीजन है, और वो यंग प्लेयर हैं, उनको थोड़ा टाइम देंगे, लेकिन इतना नहीं कि वो टू लेट हो जाए। तो वो चीज, प्लस उसके साथ मुझे लगता है अंकित को अब थोड़ा सा अपने आप को स्टेप अप करवाना होगा, क्योंकि वो जिस तरीके से खेले हैं शुरू में, अच्छा दिखाया था उन्होंने अपना कि एक एक टैलेंट है उनके पास, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा डाउनफॉल। तो उस चीज के ऊपर मुझे लगता है काम करना चाहिए। अगर वैसा करते हैं तो मुझे लगता है कि तेलुगु टाइटन भी एक कंप्लीट टीम बन जाएगी, ओवरऑल सारी चीजों को देखते हुए, जिस तरीके से उनके गेम्स रहे हैं। कल का आखिरी गेम बेंगलुरु बुल्स खेले वहां पर। बेंगलुरु बुल्स ने एक गेम खेला तमिल तलाइवास के साथ। अगर मैं बात करूं तमिल तलाइवास की, क्योंकि उनका मुझे लगता है एक चीज जो मुझे इस गेम में दिखी, जो यूजुअली होती नहीं है, और तमिल तलाइवास के साथ तो बिल्कुल नहीं होती है, वो ये है कि जब आपका डिफेंस पहले हाफ में स्टार्ट जिस तरीके से उन्होंने किया, जिस तरीके का उनका गेम चल रहा था, आप डोमिनेट कर रहे थे सामने वाली टीम को। बट सेकेंड हाफ आती ही आपकी टीम डोमिनेट होने लग गई डिफेंसिवली। बट रेड ने वहां पर आपको गेम में बनाए रखा। अर्जुन आज एक और अच्छा गेम उनका, बड़ा सुपर 10 नहीं लगाया, लेकिन काफी काफी इम्पैक्टफुल चीज उन्होंने दिखाई। जो चीज मैं पहले पिछले गेम में बोल रहा था कि उन्हें कोर्ट पे रहना होगा, बाकी चीजें चलानी होगी, वो आज करते हुए दिखे। तो वो मुझे लगता है एक अच्छा पॉजिटिव। उसके अलावा मुझे लगता है कॉर्नर्स पे बहुत ही अच्छे पॉजिटिव, क्योंकि नितेश कुमार अच्छा खेल रहे थे काफी। काफी उन्होंने कंसिस्टेंट परफॉर्म किया। आज उनको और राइट कॉर्नर पे सपोर्ट मिला, थोड़ा कवर अच्छा खेला। तो वो पॉजिटिव लीजिए। ये इस तरह का गेम था जहां मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई
स्पेसिफिक फेलियर था या किसी रीजन से टीम हार गई। बट हाँ, आप ये जरूर देखते हैं कि हम कहाँ पे वो 4 पॉइंट का जो गैप रह गया वो कहाँ रह गया। क्योंकि आप बड़े मार्जिन से जब नहीं हारते हैं तो आप वो माइनर मिस्टेक्स पे जाते हैं कि अब मैं अगर ये चीज ठीक करता तो शायद ये गेम हम जीत जाते। तो वो चीज दिखी। मुझे लगता है कि थोड़ा सा कंपोज नहीं थे आज। अगर थोड़ा सा कंपोज रहते तो शायद गेम में उस तरीके से एक दो मोमेंट आए थे जहां पर वो लीड कंसोलिडेट ना करके उस मैच में बने रहते, क्लोज लेकर जा सकते थे। वहीं पे सामने वाली टीम बेंगलुरु बुल्स, एक और टैलेंट में कहूंगा अली रजा इंटरनेशनली। अ, और यही इस लीग की ब्यूटी भी है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आपको हर रोज एक नया टैलेंट दिखता है। और अब इंटरनेशनल प्लेयर्स जिस तरीके से स्टेप अप कर रहे हैं, आ रहे हैं लीग में और अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, वो दिखता है कि बाकी टीमें बाकी कंट्रीज भी इंप्रूव कर रही हैं, तो वो एक अच्छी चीज। वहीं पे उसके अलावा मुझे लगता है डिफेंस बेंगलुरु बुल्स का काफी सही था। कोई ऐसा मुझे प्रॉब्लम दिखी नहीं उनकी टीम में। उनका मुझे लगता है कि जिस तरीके से वो सेकंड हाफ में उन्होंने डिफेंस को खिलाया ना, वैसा फर्स्ट हाफ में खिलाना चाहिए था। क्योंकि वहां पे आप वो लीड कंसोलिडेट नहीं करना चाहते थे, और ऑल्दो आपने नहीं करी, बट उस चीज को मुझे लगता है कि थोड़ा सा आगे आने वाले गेम्स में ठीक करें। क्योंकि आप उस तरीके से नहीं चाहते कि डिफेंस थोड़ा सा साइलेंट रहेगा तो हो सकता है कि आप लीड कंटेन कर ले, वो मत करें। तो वो उस चीज को इम्प्रूव करें। रेडिंग वाइज मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है आज। और मुझे लगता है आकाश शिंदे आ गए सेकंड हाफ में बेंच से, वो मुझे लगता है एक अच्छा पॉजिटिव। और अब रेडिंग पेयर्स बनने लगे हैं टीम में। ओवरऑल मुझे लगता है काफी अच्छा दिन। उसके बाद अब अगर हम कल की बात करें तो कल काफी दो अच्छे इंटरेस्टिंग गेम्स हैं। उसमें अगर हम पहले देखेंगे तो जयपुर पिंक पैंथर खेलेगी दबंग दिल्ली के साथ, जो मुझे लगता है काफी इंटरेस्टिंग गेम। आज मुझे लगता है काफी इंटरेस्टिंग गेम है, दो अच्छे गेम। मुझे लगता है सेकंड गेम जो है उसका इम्पोर्टेंस ज्यादा है। ऑल द टीम्स बताऊंगा तो शायद थोड़ा फनी लगेगा। यूपी योद्धाज और पटना पायरेट्स। और इस गेम का इम्पोर्टेंस ज्यादा है दबंग दिल्ली और जयपुर पिंक पैंथर के गेम से। ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, या ये जो मैं कह रहा हूँ इसका सेंस बनता है नहीं? बिल्कुल मैं बताता हूँ क्यों सेंस बनता है। अ, अगर आप देखेंगे जयपुर पिंक पैंथर्स और दबंग दिल्ली, एक टीम फर्स्ट पे बैठी है, एक टीम फिफ्थ पे बैठी है। दोनों टीमें अगर मैचेस जीतती है, जो भी टीम जीतेगी वो अपने आप को प्लेऑफ्स की कंटेंशन में सॉलिड कर देगी। अगर दबंग दिल्ली हारते हैं तो वो मुझे नहीं लगता है सेकंड भी होने वाले। जयपुर अगर हारते हैं वो भी फिफ्थ ही रहेंगे। तो आउटकम पर इम्पैक्ट डिसाइड नहीं हो रहा है। बट वहीं पे दूसरा गेम जो मैं बोल रहा हूँ, पटना पायरेट्स वर्सेस यूपी उधर, एक टीम एट्थ पर बैठी है, एक टीम ट्वेल्थ पर बैठी है। तो उन टीमों के लिए एक वो प्लेऑफ्स की रेस अभी भी इंटरेस्टिंग है, कॉन्टिन्यू उनकी फाइट बहुत बड़ी है। क्योंकि अगर पटना जीतेगी तो शायद टेंथ आ जाए, शायद इलेवेंथ आ जाए, जिस तरीके से भी जीतते हैं। बट उनको एक वो होप एक्टिवेट होगी कि अब हम जीते हैं, अब हम प्लेऑफ्स जा सकते हैं। प्लस उनकी टीम अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है उतनी बुरी टीम नहीं है। वो ही टीम है जिसमें जो पिछले साल फाइनल खेली थी, कोई बहुत ज्यादा बदलाव नहीं किए, कोर को रिटेन करके रखा अपने साथ। लेकिन एक बड़ा मिस मैं कहूंगा देवांग, और वो इम्पैक्ट दिखा उस प्लेयर का वहां पर। क्योंकि वो प्लेयर जैसे ही निकला टीम से, वो टीम ऑलमोस्ट हाफ पावर की दिखने लगी है, क्योंकि वो रेडिंग वाइज वो इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है। हालांकि जो रिप्लेसमेंट वो लेकर आए हैं अयान की, मुझे लगता है एक बहुत ही अच्छा स्काउटिंग, बहुत ही अच्छी पिक। और जिस तरीके से वो परफॉर्म कर रहे हैं पिछले गेम से लेके अब तक, वो देखकर मुझे नहीं लगता है कि उनको टच भी करना चाहेंगे कोच। आप जहां टच करना चाहते हैं वो है आपका डिफेंस। और मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी टीमें अब पीछे रह रही हैं, प्लेऑफ से बाहर रह रही हैं, उनके लिए डिफेंस ही डिसाइडिव होने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से आपका डिफेंस खेलेगा, अगर वो गलतियां ज्यादा करेगा, पॉइंट लीक करेगा, तो वो आप मैच हारेंगे। अगर आप अच्छा डिफेंस करेंगे तो आप मैचेस जीतेंगे। तो उसको देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि अब एक काफी इंपॉर्टेंट फेज है। पटना जिस तरीके से वो लास्ट के 2-3 गेम्स में खेले हैं, जीते भी हैं हारे भी हैं, लेकिन परफॉर्मेंस कन्विंस करने वाली करी है उन्होंने। वो देखते हुए मुझे लगता है कि उनके किस तरीके से गेम जाता है वो मैं देखना चाहूंगा। वहीं पे उनके सामने कौन है, यूपी योद्धा। अभी हार की हैट्रिक लगाई है, बट टर्न अराउंड करना है तो अब सही में सीरियस खेलना होगा, डिफेंस को खेलना होगा। अब मुझे लगता है सुमित, जो कि कैप्टन, लीडर, या आप जो भी उन्हें कहें, उनको अब वो अपने आप को आगे लाकर कहना होगा कि अब हमें परफॉर्म करना है। अदरवाइज आप मुझे नहीं लगता सिंगल डिपार्टमेंट के बेसिस पे मैच जीतने वाले हैं आने वाले जितने भी गेम्स बचे हैं।
आपको दोनों डिपार्टमेंट से इक्वल कंट्रीब्यूशन और इक्वल इम्पैक्टेड परफॉर्मेंसेस चाहिए होंगी। प्लेयर वाइज अगर मैं देखूं तो मुझे लगता है यूपी से तो मैं सिंपल बात करूंगा। आप महेंद्र सिंह, आशु सिंह, सुमित, इनको जितना ज्यादा मोटिवेट करके आप कोर्ट पे उतारेंगे, ये जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे, मुझे लगता है वो ही एक डिसाइडिंग फैक्टर बनेगा उनकी, अगर उन्होंने मैच जीतना है। अदरवाइज रेडिंग वाइज जो मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम है नहीं। दोनों ही तीनों रेडर अच्छा कर रहे हैं। उनके पास मुझे लगता है बस एक सपोर्ट की कमी दिख रही है। अगर वो करते हैं तो मुझे लगता है काफी सही जाएगा। वहीं दूसरी तरफ मैंने बोला पटना, अयान, उनको आप टच नहीं करेंगे, वो मुझे लगता है बिल्कुल सही स्पेस में है। उनको बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करें। डिफेंस पे वहां भी फोकस करें। तो इस गेम में जाते हुए मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं दोनों टीमों का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी देखूं तो डिफेंस पे है, राइट? तो डिफेंस अगर दोनों टीमों में से जिसका अच्छा करेगा वो टीम मुझे लगता है मैच जीत सकती है। बाकी एज वाइज एज सच मुझे नहीं लगता इस गेम में कोई एज है। इट्स अ 50-50 कॉन्टेस्ट, और ये सही में 50-50 कॉन्टेस्ट ही है। यहाँ पर आप नहीं कह सकते कि कोई टीम पे एज है। वहीं पे दूसरा गेम जो एक्चुअल में पहला गेम होगा वो होगा जयपुर पिंक पैंथर और दबंग दिल्ली। दबंग दिल्ली जिस तरीके से हारे थे अपना गेम 3 गेम पहले, उसके बाद जो 2 गेम्स उन्होंने पुट किए, यू मुंबा वाला स्पेशली, उसको देखने के बाद आप नहीं कहेंगे कि वो मैच हार कर आ रहे हैं कोई एक। क्योंकि वो जिस तरीके से खेल रहे हैं वो देखकर मुझे लगता है कि वो जैसा स्टार्ट किया था वैसा ही खेल रहे हैं। वहां पर कमियां ढूंढना अगर मैं बैठूंगा भी तो मुझे नहीं लगता है कि मिलेगी। हालांकि थोड़ा सा मुझे लगता है पिछले 1-2 गेम में सेकंड रेडर के पॉइंट्स कम हुए हैं, क्योंकि आशु अगर आप देखें पिछले 3 गेम में 20+ के रेड पॉइंट्स ला रहे हैं, जो कि मुझे लगता है अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन सेकंड रेडर के चांसेस कम हो रहे हैं, सेकंड रेडर के रेड्स कम हो रहे हैं उसकी वजह से, और वो परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है। और आप सिंगल रेडर पर रिलाई कर कर नहीं जाना चाहेंगे आगे। डिफेंसिवली मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम। सेम चीज मैं कहूंगा जयपुर के लिए भी, क्योंकि जयपुर के लिए भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। अगर नितिन फिट है उन्हें खिलाइए। उनके साथ मैं ये कहूंगा अली को भी खिलाइए। आप ड्रॉप मत करें उनको, एज अ रिप्लेसमेंट मत लें, उसको खिलाएं। आप एक डिफेंडर कम कर सकते हैं, आप 5-4 या आप 5 या 4 या 5-3-4 के उसमें जा सकते हैं, लेकिन उन्हें दोनों को खिलाएं। आपको एक अलग डायनामिक लाकर देते हैं दोनों, एक राइट से एक लेफ्ट से रेड करता है। और अली बहुत ज्यादा मुझे लगता है फुटवर्क उनका काफी एक फ्रेजाइल फुटवर्क है, और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग गेम रहता है उनका। तो उन्हें खिलाएं। उसके अलावा मुझे लगता है अगर डिफेंस, अगर लास्ट गेम से देखूं तेलुगु टाइटन से, थोड़ा सा जल्दबाजी करता दिखा, एडवांस टैकल्स में जाता दिखा, जहां पर मुझे एक टैकल याद आता है जहां भरत को वॉक लाइन से आगे बैक होल्ड के लिए चले गए थे। इस तरह के रेडर को वॉक लाइन पे जाके बैक होल्ड करना करेज वाला काम है, लेकिन मुझे लगता है एट द सेम टाइम इट्स अ फुलिश थिंग एज वेल। आप नहीं करना चाहते वो चीज, आप चाहते हैं कि आप नॉर्मल खेलें जैसा खेलते हैं। जहां जरूरत है वहां उस तरीके से परफॉर्म करें, और उसी चीज को कंटिन्यू करें। तो प्लेयर वाइज मुझे लगता है थोड़ा सा अगर डिफेंसिवली अच्छा करेंगे तो नितिन रावल अगर फिट हो जाते हैं उनको वापस डाल दें। वो ऑब्वियसली आपको एक अलग डायनामिक प्रोवाइड कर देते हैं टीम में। वो रीडिंग डिफेंडिंग दोनों कर जाते हैं, तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि एक इंटरेस्टिंग गेम ये भी होगा। आई विल नॉट से इट्स अ वन साइडेड गेम, काफी मिक्स गेम होगा। थोड़ा सा एज दबंग दिल्ली को रहेगा मुझे लगता है 60-40। बट अदरवाइज आप जयपुर को बिल्कुल रूल आउट नहीं करेंगे। तो वो चीज है। बाकी आज के लिए इतना ही। कल जो गेम्स होंगे उनके बारे में कल रिव्यू करेंगे, प्रीव्यू करेंगे। और तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अभी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए, और आने वाले वीडियो के लिए स्टे ट्यून, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगेन।